हॉकी में जो है वो आज पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आमने सामने थे। अभी तक पाकिस्तान की टीम जो हॉकी में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही थी, बट इंडिया से जैसे ही सामना हुआ तो पाकिस्तान की हॉकी टीम एज यूजुअल जो है ठुस हो गई। हॉकी का मैच बड़ा बेहतरीन था, शानदार था और इंडिया एज एक्सपेक्टेड दे वर द फेवरेट्स बिफोर द मैच, ड्यूरिंग द मैच भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और एट द एंड दे वन 2-1। वो आज इंडिया से मैच हार गए यार, फिर हार गए। लेकिन यार पाकिस्तान हारा तो है, हारता रहता है, ये कोई न्यू बात नहीं है। अब तो आदत सी होगी, अब तो आदत सी है, मुझको ये वाला साफ हो गया। हिंदुस्तान की हॉकी टीमों का एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में 2-1 से हरमनप्रीत सिंह वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड। पाकिस्तान ने काफी अच्छा गेम खेला, पाकिस्तान के गोलकीपर ने काफी गोल जो है वो इंडिया के बचाए, लेकिन बर्तरी जो है वो नहीं ले सके और इंडिया एट द एंड ऑफ द डे जो है वो जीत गया। पाकिस्तान ने पहले अपने खाता खोला था, पहला गोल किया था, लेकिन उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द गेम। इस हॉकी की टीम ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है, ये मैं भी माफी मांगना चाहूंगा आपसे दोनों से भी, उम्मीद करता हूं आप लोग माफी मांगे। हमारी टीम ने बड़े अच्छे मैचेस पिछले दिनों जीते हैं, जो हमने उनके ऊपर बात नहीं की। इंडिया की टीम कुछ थोड़े यंगस्टर्स भी थे, लेकिन कुछ कई सीनियर भी थे। गोलकीपर भी आउटस्टैंडिंग था, हरमनप्रीत तो था ही था। और हमने देखा कि ज्यादातर बड़े इवेंट्स में, बड़े मैचेस में, चाहे मेंस खेल रहे हो, वुमेन्स खेल रहे हो, हॉकी हो रही हो, कोई भी हो रहा हो, इंडिया ले जाता है मैच। बहुत ही कम होता है कि पाकिस्तान किसी बड़े इवेंट में मैच जीत सके। डिफरेंस देखें जो बीच में मेन नजर आ रहा है, एक तो चलो ठीक है स्किल सेट और स्टेमिना की आप बात तो करते ही हम अक्सर, और प्लेंटी कॉर्नर जो स्पेशलिस्ट है हरमनप्रीत, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया अनबीटन गई है, अनबीटन ही थी वो, इंडिया से आज मैच हार गए, तो हमने उनको जिसको कहते हैं ना इतनी इज्जत देनी चाहिए थी। इन जिसको कहते हैं रेलू कट्टू को इज्जत दे रहे थे, जो बेचारे सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं उनको इज्जत नहीं दे रहे थे। आज भी फाइट किया, वैसे हम इंडिया से तो बुरी तरह से हारते होते थे, आज 2-1 से हारे। और हाफ टाइम पे 2-1 से आखिरी 2 हाफ में बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। कुछ दोनों प्लेयर एक प्लेयर दोनों टीमों से बाहर भी हुए, इसके बावजूद बड़ा कमाल का मैच हुआ। दोनों गोल इंडिया के प्लेंटी कॉर्नर पे आए हैं। फील्ड गोल एक ही आया था पाकिस्तान का, पहला और पहले क्वार्टर में। उसके बाद दूसरे क्वार्टर तक काम जो है वो 2-1 हो गया था और एंड तक फिर वो 2-1 ही रहा। पाकिस्तान वाले हॉकी में एक गोल दाग कर ये सोच रहे थे कि हम इंडिया को हरा देंगे, लेकिन भारत के पास बहुत सारे मौके आए। इंडिया के हरमनप्रीत सिंह ने 2 लगातार गोल किए, तीसरा गोल का भी मौका उन्हें मिला, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे खिलाड़ी को दे दिया, यंगस्टर को, कि इस बार तुम ट्राई करो, शायद हम तीसरा गोल मार दें। हरमनप्रीत सिंह अपना गोल की हैट्रिक लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने यंगस्टर को मौका देना अच्छा समझा। और वहीं इसी के साथ इंडिया ने पाकिस्तान को लगातार 5 मैच हरा दिए हैं हॉकी में। और पाकिस्तान की टीम क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, इंडिया से जीत नहीं पाती। और ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हम इंडिया को हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और उसमें भी कह रहे हैं कि हम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी में बुरी तरह हराएंगे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिख कर बताएं। तो भाई टीम आपकी थी तगड़ी, हमारे बच्चों ने, जिनके पास ना टिकट थे, ना पैसे थे, ना कमरे थे, ना होटल थे, ना टीएडीए थे, ना तनख्वाहें थी, इसके बावजूद अगर हमारे बच्चों ने, अहमद नवाज ने पाकिस्तान को पहली दफा, इंडिया ने इस चैंपियंस ट्रॉफी जो 4 मरतबा सबसे ज्यादा आपने जीती है एशियन, पहली दफा आपने गोल कंसीड किया। इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, ही वाज अमेजिंग। वो तो वर्ल्ड क्लास भाई साहब प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट है। तो एंड पे वो शायद अगर खुद ही ट्राई करता तो हैट्रिक भी कर सकता था, बट ही थॉट कि चलो मेरा जो टीममेट है उसको भी साथ साथ में ग्रूम करना है। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही थी। इवन इंडिया ने भी 5 के 5 मैच जो अपने पिछले जीते हैं। इवन पाकिस्तान ने पहले हाफ में 1 गोल की बढ़तरी भी हासिल कर ली थी शुरू में, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान इस बढ़तरी को कायम न रख सका और जब गेम का इख्तिताम हुआ तो इंडिया ने 2-1 से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। या कौन सा चैनल दिखाता है? दिखाते ही नहीं, दिखाते भी नहीं है ना। आपकी इन्वेस्टमेंट हर चीज पैसे से होती है, अगर आप दिखाओगे उतना व्यूअरशिप मिलेगी, आपको उतने एड्स मिलेंगे। यार अब ये देखो, थैंक यू वेरी मच जिन इंडियन दोस्तों ने देखा, अप्रिशिएट किया पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों ने इंडिया को। देखिए स्पोर्ट्स जो है वो आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट सिखाती है, इज्जत सिखाती है। जो मैंने गौर किया है काफी अर्से के बाद, ये जब वो न्यूजीलैंड से हार गए थे मैच पाकिस्तान वाले, तो उसके बाद तो मैं ये पहला मैच पूरा लाइव देखा है। जो हारे थे डायरेक्ट क्वालिफिकेशन ओलंपिक्स की, वो वाले मैच की बात कर रहा हूँ। तो ये पूरा मैच मैंने पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक, 60वें मिनट तक ये मैच देखा। तो उसमें जो एक बात काबिले जिक्र है, जो नोट है, कि वो जो स्किल सेट है ना इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत सिंह का, उसको कोई पाकिस्तान की तरफ से मैच नहीं कर सक रहा। किसी भी स्पोर्ट्स में जीत पाएगी, क्या वजह है? देखिए एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आज इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मैच था, इसकी हाइप भी बनी हुई थी। कल से काफी इस पर बात भी की जा रही थी कि मैच है, कहीं भी इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं तो हाइप बनती है। लेकिन अफसोस की बात रही है, जैसे हमेशा होता है कि पाकिस्तान की टीम डाउन हो जाती है। बात है कि हमने तो माफी मांग ली, हमारी बहुत, हम इक्वली बराबर शरीक हैं कि हमने कोई बात नहीं की उन पे। आप देखें हमारे मुल्क में भी यही है। आप आज के जमाने में देखें हॉकी कौन देखता है? ये जो भांड होते हैं ना, जिन्हें ये चाहिए उनका उल्टा करवा ले, सीधा करवा ले, टांगे उठवा ले, टांगे उनकी यहाँ रखवा ले, उन्हें पैसे चाहिए। और जाहिर है कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास। वो तो बाकी जो टॉप रैंक टीम है उनके खिलाफ भी बड़ी आसानी से गोल करता है। तो उसके लिए लग रहा था कि उसके तो ये बाएं हाथ का खेल है।
पहला गोल किया, दूसरा गोल, तो 2 पेनल्टी कॉर्नर पहले दोनों ही गोल उसने कन्वर्ट किए और ऐसा महसूस हो रहा था एक तो बड़ी स्पीड से गेंद आ रही है और दूसरा पाकिस्तान का जो कीपर है वो भी इन्होंने आई डोंट नो मुनीब को क्यों चांस दिया वो बीच में ऑल ऑफ अ सडन यही गेम आपको मिली है जनाब अपना गोलकीपर चेक करने के लिए अगेंस्ट द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हुआ इवन पहला जो क्वार्टर था पाकिस्तान की तरफ से अहमद ने गोल किया, लेकिन उसके बाद दूसरे तीसरे क्वार्टर में चौथे क्वार्टर में इंडिया ने कोई पाकिस्तान को गोल करने नहीं दिया। अलबत्ता जो इंडिया के स्किपर हरमनप्रीत सिंह उन्होंने गोल मारे, 2 गोल मारे और वही इंडिया की बढ़तरी रही और बिल आखिर 4 क्वार्टर के बाद 2-1 से इंडिया ने ये मैच अपने नाम कर लिया। देखिए ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप बैडमिंटन investment आपके कर सामने रहे हैं। है। हाँ, बिल्कुल है ना, तो हर चीज के अंदर परफॉर्मेंस चल आपकी रही है। शूटिंग आपके सामने हम है, मसला हर- ये है कि पाकिस्तान घिसे पिटे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट कर रहा है और हम लोग भी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में पसंद करते हैं। तो वो दोनों गोल जो ऊपर नीचे हुए हैं और उसके बाद तो फिर चांस मिला नहीं एंड रिजल्ट भी 2-1 है। तो ये जो पाकिस्तान को जो देखे जो पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं वो एंड वाला तो जो एक तो वो तो मुजिका खेज सही था, वो काफी मुजिका खेज था, वो जिसने फेंकी गेंद उसी की तरफ वापस फेंक दी और गोल दे विच मारो यार, कुछ ना कुछ शायद हो ही जाए, कोई एंगल शैंगल बना के कोई हल्का फुल्का कोई हॉकी लगा के कोई अपने प्लेयर की निकल ही जाए डिफ्लेक्शन हो के। 5वीं कंसेक्टिव जीत है इंडिया की, पाकिस्तान की ये पहली हार है। लेकिन अली साहब सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान हर फॉर्मेट में हर खेल में इंडिया से लगातार क्यों हार रहा है, या अगर हार नहीं रहा तो इंडिया से पीछे क्यों जा रहा है। लाइक 4-1 होता, 5-1 होता, 4-0 होता, हम फिर कहते हैं यार ये क्या है। देखिए ये तो वो जिसने फेंका इनकी तरफ उधर ही फेंक दिया। तो 3 4 5 जितने भी पेनल्टी कॉर्नर पाकिस्तान को मिले हैं किसी एक में भी ये थ्रेटनिंग नहीं नजर आए। हाँ ये बात आप कह सकते हैं कि जो इनका स्पेशलिस्ट था अबू बकर वो बेचारा बीच में इंजर्ड हो गया, उसका जो है ये नी ट्विस्ट होगी बीच में। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान इंडिया से हारता नहीं है क्योंकि हम खेलते नहीं है। तो वो आप देख लीजिए कि WTC में आप 8वें नंबर पे हैं, बॉटम 9 टीमें होती हैं, आप वेस्ट इंडीज बराबर ही पॉइंट्स हैं, सिर्फ कुछ 0.0 का कुछ फर्क आ रहा है जिसके ऊपर आप 8वें पे तो वेस्ट इंडीज 9वें पे है। जेवलिन के अंदर मेडल जीते ना, दिल कर रहा है जेवलिन को देखने का, हम हाँ, सारे बैठ के देख लेते क्योंकि हैं ना। मतलब जब आप जीतना शुरू करते हैं ना फिर लोगों का जीतना। इंटरेस्ट बनता है, PR खुद बनती है, लोग Yes. इन्फ्लुएंसर आपको कंपनीज बड़ी बड़ी आपके पास आती हैं, खुद आते होते हैं जब आपको पता चल जाता है कि आप जीतने लग गए हो। तो हॉकी अगर जीतना शुरू होगी, अगर फाइनल में भी जाते हैं तो इनका ऊपर जाएगी। लेकिन इंडिया की टीम मैं समझता हूँ हॉकी में भी बहुत, वो खाली आप ये नहीं कह सकते क्रिकेट के अंदर, भाई साहब ने ओलंपिक देख लिए, उधर भी आपके सामने है परफॉर्मेंस हर स्पोर्ट्स के अंदर। फुटबॉल में फुटबॉल की लीग करवाते होते हैं, उनका एक इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। अब मुझे उनका प्लेयर का नाम नहीं याद आ रहा, सुनील एक छेत्री। सुनील सुनील छेत्री छेत्री। 3rd हाईएस्ट गोल स्कोरर है इंटरनेशनल में फुटबॉल के अंदर। इससे बढ़ के क्या होगा, रोनाल्डो मेसी के पास का नाम आता है। हालांकि इंडिया की रैंकिंग कहाँ पे आती है फुटबॉल के अंदर। बिल्कुल वो इसी तरह जिस तरह गोल मिलता है उस तरह का हाफ हमें भी याद है ये जमाना, हम भी इसी तरह ही पेनल्टी कॉर्नर जब मिलता था खुश होते थे क्योंकि सुहेल अब्बास गेंद फेंकने के लिए आता था एंड ही वाज अमेजिंग, ही वाज सेंसेशनल। शायद इंग्लैंड वाली सीरीज में भी बराबर हो जाए मामला। ICC टेस्ट रैंकिंग में आप 8वें नंबर पे हो, चलो वो आप इंडिया के साथ खेलते नहीं, इंडिया नंबर 1 पे है WTC में, चलो वो छटा दो। ही हैड टू गो आउट। तो उसके बाद के जो बाकी थे भाई चलो एक आधे किसी और को भी ट्रेन करो ना, एक आधा बंदा तो नहीं होता। तो वो जैसे ही बाहर गया बाकी फिर इनके पास जितने भी चांस मिले दूसरी टीमें, अब जैसे ये इंडिया की टीम है जैसे ही पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो ये समझते हैं कि जी आधा गोल हो गया, बस आधा हमारा हरमनप्रीत सिंह आएगा, आधा बाकी वो कर देगा। फुटबॉल में इंडिया की रैंकिंग इतनी बेस्ट नहीं है, लेकिन एशिया में इंडिया बेस्ट टीम है क्योंकि एशिया में इंडिया को कोई भी टक्कर नहीं दे पाता। जब भी इंडिया 4 बार की चैंपियन है और चैंपियंस ट्रॉफी की ऐसे ही कुछ हो रहा है हॉकी में जिसमें इंडिया की टीम अनबीटन रही है, अभी तक लगातार 6 मैच जीत चुकी है। पाकिस्तान की टीम भी लगातार 5 जीती, लेकिन इंडिया ने उसकी विनिंग स्ट्रीक को तोड़ दिया और दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल में, देखने वाली बात है फाइनल में शायद इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला दोबारा हो। अगर ऐसा होता है तो इंडिया पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराए क्योंकि ये मैच में तो पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत टक्कर दे दी है, लेकिन हर मैच में ही पाकिस्तान को इंडिया 10-0, 11-0, 10-1, 9-1 से हराता है। लेकिन इस मैच में इंडिया ने अपने थोड़े यंगस्टर को मौका दिया था जिसकी वजह से इंडिया की टीम थोड़ा अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन इंडिया ने ओवरऑल पाकिस्तान को हरा दिया। और पाकिस्तान को किसी भी टीम को हराओ ना हराओ, पाकिस्तान को हराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में राइवलरी ऐसी होती है जिसमें इंडिया पाकिस्तान को एक दूसरे को हराना ही सबसे अहम हो जाता है।